हम इतिहास विषय का लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। इसका प्रारंभ हम 11वीं कक्षा की पुस्तक से करेंगे। इसके सिलेबस को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। 11वीं और 12वीं कक्षा की पुस्तकें एनसीईआरटी के द्वारा प्रकाशित की जाती हैं। यह इन कक्षाओं के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी होती है, अतः इनका अध्ययन आवश्यक होता है। सबसे पहले हम लोग इतिहास क्या इंट्रोडक्शन, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। इतिहास हिंदी का शब्द है जो संस्कृत से आया है। इतिज और हास यह दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ऐसा ही था। अंग्रेजी शब्द हिस्ट्री यूनान से आया है। इसके जनक हेरोडोटस थे, जो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में यूनान में पैदा हुए थे। उन्होंने पहली पुस्तक हिस्टोरिका लिखी थी। यह इतिहास की प्रथम पुस्तक है। इसमें उन्होंने ईरान, जिसे उस समय पर्सिया कहा जाता था, और यूनान के बीच जो युद्ध हुए थे, वे उनके कारणों को जानना चाहते थे, और उसी संदर्भ में विभिन्न घटनाओं का उन्होंने संकलन किया और एक पुस्तक लिखी जो हिस्टोरिका के रूप में सामने आई। इतिहास का सबसे पहले हम लोग महत्व को जानेंगे। उससे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि इस इतिहास में जो बार बार उपयोग आता है, विद्यार्थियों के लिए भी यह जानना जरूरी है। ईस्वी पूर्व, इसका मतलब क्या होता है। हिंदी में जो ईस्वी डॉट आता है, जो ईस्वी, तो उसके अंग्रेजी उसका मतलब ई डॉट का मतलब ईस्वी भी हो सकता है, ईसा भी हो सकता है। अंग्रेजी में इसे एडी कहा जाता है। एडी का फुल फॉर्म है अन्नो डोमिनी। यह लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है आफ्टर क्राइस्ट। और ईस्वी पू जो हिंदी में लिखा जाता है, इसका मतलब है ईस्वी पूर्व या ईसा पूर्व। अंग्रेजी में इसको बीसी कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा से पूर्व। ईसा को क्राइस्ट भी कहा जाता है। ईसा के फॉलोअर ने समय को उन्होंने दो भागों में बांट दिया था। एक ईसा के जन्म के पहले का समय और एक ईसा के जन्म के बाद का समय। दे हैव डिवाइडेड टाइम इनटू 2 पार्ट्स, वन आफ्टर क्राइस्ट एंड अनदर बिफोर क्राइस्ट। इस प्रकार ईसाई कैलेंडर, या जिसे आज हम अंग्रेजी कैलेंडर कहते हैं, की शुरुआत हुई। अब हम इतिहास के महत्व को समझेंगे। सर्वप्रथम बहुत से लोग समाज में या विद्यार्थी या गार्जियन भी इतिहास को महत्वपूर्ण विषय नहीं समझते हैं। उन्हें यह समझ होती है कि यह बीते हुई बातों का अध्ययन है, इसे जानना कोई आवश्यक नहीं है, परंतु ऐसा नहीं। इतिहास का अपना महत्व होता है। एक एक करके हम लोग इतिहास के महत्व को जानेंगे। इतिहास मनुष्य के अतीत के संबंध में जानने की इच्छा को पूरी करता है। अतीत के संबंध में जानने की इच्छा सभी को होती है, वह चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। उसकी यह इच्छा व्यक्तिगत हो सकती है, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हो सकती है। तो अतीत को उसकी जानने की इच्छा को पूरा करता है। यह बतलाता है कि एक समाज या एक राष्ट्र किस प्रकार से विकसित हुआ है, इसका विकास का क्रम क्या है। तो इतिहास के द्वारा हम लोग मनुष्य के यह संपूर्ण अतीत का अध्ययन करते हैं। यह अतीत लाखों वर्ष लंबा है। यह उसके सभ्यता, संस्कृति, धर्म, इसकी समाज व्यवस्था को पहचान देता है। यह मानवता को पहचान देता है। इस प्रकार इतिहास के सर्वप्रथम इच्छा महत्व यह है कि यह मनुष्य के अतीत को जानने की इच्छा को पूरी करते हैं। इसके बाद वह मनुष्य को एक पहचान देता है। मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति, उसके धर्म को उसको पहचान देता है। इसके बाद यह इतिहास मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति को, मानव मन को, मानव मस्तिष्क को समझने में सहायक होता है। प्रत्येक चीज की पृष्ठभूमि अतीत में मिलती है। वर्तमान में जो राष्ट्र है या सभ्यता, संस्कृति है, उसका पृष्ठभूमि अतीत में प्राप्त होता है।
तो यह वर्तमान में किस रूप में है, क्यों है, इसको समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। इतिहास से उदाहरणों एग्जाम्पल्स के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। हम अतीत का अध्ययन अतीत के लिए नहीं करते हैं, परंतु वर्तमान के लिए करते हैं, सुरक्षित वर्तमान के लिए करते हैं, और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए करते हैं, भविष्य को सुखद बनाने के लिए करते हैं। अतीत में मानव द्वारा किए गए प्रयासों को जानकर ही वर्तमान में कार्य किए जाते हैं। उसका परिणाम, अतीत में किए गए परिणाम, दुष्परिणाम को समझते हुए ही वर्तमान में कार्य किया जाता है। तो यह उदाहरणों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। इतिहास में परिस्थिति जन्य घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है। स्वर, क्रम, गति, योजना की पुनरावृत्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, इतिहास अपने आप को दोहराता है। तो यह हमें सिखलाता है कि हमें किन घटनाओं को महत्व देना है और किन घटनाओं को इग्नोर करना है, नज़रअंदाज करना है, उन्हें महत्व नहीं देना है, क्योंकि वे समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। तो यह हमें वर्तमान में कार्य करने के लिए और भविष्य के लिए एक सबक है, एक लेसन हम प्राप्त कर सकते हैं इतिहास के माध्यम से। तो यह उदाहरणों के द्वारा यह इस मानव को शिक्षा देता है कि भविष्य के लिए और वर्तमान में उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। ये इतिहास का महत्व है। इसके अलावा इतिहास को यह समझा जाता है कि इससे मनुष्य, यह व्यक्तियों की जीवन गाथाओं और घटनाओं का वर्णन है। यह जीवन गाथाओं और घटनाओं का केवल वर्णन ही नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की सभ्यता संस्कृति का अध्ययन है, उसके परिश्रम का अध्ययन है, उसका विकास के क्रम का अध्ययन है। वर्तमान में व्यवसायिक दृष्टि से भी इसका महत्व है। प्रशासकीय सेवाओं के लिए, विदेश सेवाओं के लिए और पत्रकारिता में सफलता प्राप्त करने के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक होता है। एक प्रशासक इतिहास का ज्ञान प्राप्त करके ही वह मानवीय समस्याओं को और सामाजिक समस्याओं को समझ सकता है और उनका निदान करने में सक्षम हो सकता है। पत्रकारिता के लिए भी इतिहास का अध्ययन आवश्यक है। इसलिए इतिहास का अपना महत्व है। यह मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है, विवेकपूर्ण बनाता है। उसे यह इतिहास को जानने वाला व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। वो उसके परिणाम, दुष्परिणाम को समझते हुए कार्य करता है। वह समझता है कि किस कार्य का अतीत में क्या परिणाम हुआ था, अतः वर्तमान में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको समझने में, उसका निर्णय लेने में, मनुष्य को निर्णय लेने में सहायता करता है। इसको निर्णय लेने में इतिहास का ज्ञान उसे सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार हम लोग जाने कि इतिहास का क्या महत्व है। यह मनुष्य को, यह अतीत को जानने की इच्छा उत्पन्न करता है। यह मनुष्य को पहचान देता है, मनुष्य की सभ्यता, संस्कृति, राष्ट्र को उसकी पहचान देता है। यह मनुष्य और सभ्यता, संस्कृति को समझने में सहायक होता है। यह उदाहरणों के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है। यह विभिन्न व्यवसायों के लिए उपयोगी है इतिहास का ज्ञान। यह मनुष्य, यह मानव मन, मानव मस्तिष्क को समझने में सहायक होता है। यह मनुष्य को विवेकपूर्ण और बुद्धिमान बनाता है। इस प्रकार हम लोग यह जान गए कि इतिहास का क्या महत्व है। इसके बाद हम लोग इस सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक्स को लेकर आगे बढ़ेंगे और उसे लेक्चर मेथड से हम लोग उस पर विचार करेंगे। धन्यवाद।